आपको ये चुभ रहा है कि आज दलित समाज के लोग जो है दबंग बन रहे हैं। आज दलित समाज के लोग जो है संसद विधानसभा से लेकर के सीएम मिनिस्टर बन रहे हैं। आपको ये चुभ रहा है। आपको ये चुभ रहा है कि डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, जज बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि वो जातियां जो हमारे घर में गंदगी साफ किया करती थी, आज वो कुर्सी पे बैठ के आपको आदेशित कर रही है, आपको आदेश दे रहा है और आपको मानना पड़ रहा है। ये आपको चुभ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देख रहे हैं धाकर टीवी। दोस्तों, अभी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो कि भीम आर्मी से आज जो महारैली थी वहीं के लोग हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनका मुद्दा था और क्या कुछ आगे आने वाले वक्त में इनका भविष्य में प्लान है कि क्योंकि क्रीमी लेयर को जिस तरह से बात हो रही है उसको लेके क्या कुछ करेंगे। सर, क्या कहेंगे जो क्रीमी लेयर पे इतना सारा सवाल उठ रहा है, बवाल उठ रहा है, वहीं चंद्रशेखर जी बार बार सड़क पे आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले हम सभी को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये क्रीमी लेयर है क्या। ये क्रीमी लेयर जिस प्रकार से भारत में आज इंट्रोड्यूस किया गया है कि हम ये चाहते हैं, सरकार का ये कहना है कि हम ये चाहते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में वो जातियां जिनको आज भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है, हम उनके प्रति चिंतित है और उनको जो है रिजर्वेशन के लाभ पहुंचाने के लिए इसमें क्रीमी लेयर लगाना चाहते हैं। सरकार से हमारा पहला सवाल है कि आपके पास कौन सा डेटा है जिसके आधार पर ये कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के इन जातियों के पास रिजर्वेशन का लाभ नहीं पहुंचा है। किस आधार पे आप कह रहे हैं, ये पहले प्रस्तुत करें। अगर आप फिर भी चिंतित थे, आप इसको लाना चाहते थे, तो आप पहले इसको संसद में लाते, वहां पे इस पे चर्चा होती, विधेयक लाते, उसके बाद इसको पारित करते। लेकिन आपने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट को मुखौटा बनाकर और इस देश का वो समाज जो आज भी आपके तमाम विखंडन नीतियों के बावजूद संगठित है, एक है, एकता इनमें बनी हुई है, उनको षड्यंत्र करके आप बांटने का काम कर रहे हैं। इस उद्देश्य से इस क्रीमी लेयर को ये लागू करना चाहते हैं। तो इन बातों का हमारा बहुजन समाज आज समझ रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि जो आरक्षण है वो नीचे तबके तक पहुंच रहा है? बिल्कुल पहुंच रहा है, और अगर नहीं पहुंच रहा है तो उसके लिए आप नए नए तरीका लाइए। उसमें ये करिए आप कि जिस प्रकार से आपने ईडब्ल्यूएस को इंट्रोड्यूस किया इस देश में चौथा रिजर्वेशन के रूप में, तो आप वैसे ही उसी आधार पे आप जो है, अगर आपको लगता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के इन जाति आज भी आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उनको आर्थिक आधार पे अलग से रिजर्वेशन का प्रावधान करिए 10%। जो समाज, जो कम्युनिटी, जो आपको नहीं लगता सर कि अभी आरक्षण कहीं ना कहीं राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है, जो हर राजनेता आगे इस पे राजनीति करता है? बिल्कुल, रिजर्वेशन आज जो है एक तरीका, देखिए रिजर्वेशन इस देश में 4 प्रकार के हैं, लेकिन केवल बात होती है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के रिजर्वेशन पे। इस देश में महिलाओं को रिजर्वेशन का प्रावधान है जो सभी वर्ग के लोगों को मिलता है, सभी जातियों के लोगों को मिलता है। इस देश में फिजिकल चैलेंज रिजर्वेशन भी है, जो आदमी फिजिकल चैलेंज है उनको भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है। जो आदमी आपने जो है आर्थिक रूप से रिजर्वेशन का प्रावधान यहाँ पे कर दिया, लेकिन सिर्फ बात हो रहा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के रिजर्वेशन पे। क्यों? क्योंकि आपको ये लग रहा है कि वो जातियां जो हमारे घर में गंदगी साफ किया करती थी, आज वो कुर्सी पे बैठ के आपको आदेशित कर रही है, आपको आदेश दे रहा है और आपको मानना पड़ रहा है। ये आपको चुभ रहा है। आपको ये चुभ रहा है कि आज दलित समाज के लोग जो है दबंग बन रहे हैं। आज दलित समाज के लोग जो है संसद विधानसभा से लेकर के सीएम मिनिस्टर बन रहे हैं। आपको ये चुभ रहा है। आपको ये चुभ रहा है कि डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, जज बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। तो अगर आपको ये चुभ रहा है तो यहाँ ये विचारधारा अभी भी लोगों के मन में है कि ये नीचे तबके का आदमी ऊपर कैसे बैठ सकता है? बिल्कुल, और इसको दबाने का ही एक रूप से षड्यंत्र है। क्योंकि देखिए, इसका एक और बात जो है जो हम सभी को समझना चाहिए कि क्या आवश्यकता पड़ा कि 2024 का चुनाव निकला और इनको तुरंत जो है क्रीमी लेयर लगाना पड़ा SC/ST एक्ट में, SC/ST रिजर्वेशन में। ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि भाजपा जो है चुनाव से पहले इनके बड़े बड़े नेताओं ने नारा दिया कि आप हमें 400 पार कराओ, हम जो है यहाँ देश का संविधान बदल देंगे, देश के संविधान में संशोधन कर देंगे। मीडिया के माध्यम से, मंचों के माध्यम से उनके बड़े बड़े नेता ये बात को बोल रहे थे और इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री मौन थे। मतलब उनका नियत साफ था। वो चाहते हैं कि इस देश में मनुस्मृति दोबारा लागू हो। वो चाहते हैं कि इस देश में जातीय शोषण जो होती थी उसे आज भी किया जाए।
खैर किया तो जा ही रहा है। आप देख रहे होंगे तमाम प्रदेशों में किस प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति के महिलाओं के साथ बलात्कार होता है और बलात्कारियों को सरकार के द्वारा प्रोटेक्शन दिया जाता है। आज भी हमारे लोगों का हत्या होता है, मुछ रखने पर हत्या होता है। आज भी हमारे लोगों को घोड़ी चढ़ने पर हत्या होता है। IAS IPS बन जाते हैं, उनको भी घोड़ी चढ़ने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। तो ये तो आज भी वो नीति है, लेकिन इसको और मजबूती से वो पुनः लागू करवाना चाहते हैं, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ पे हैं। अच्छा, जिस तरह से संविधान बचाओ वाली बातें राहुल गांधी जी करते हुए नजर आते हैं, जाति जनगणना की बात करते हुए नजर आते हैं, तो इसके समर्थन में आप लोग हैं? कांग्रेस मिट्टी जहर है, स्वीट पॉइजन है, वो स्वीट पॉइजन है। बिल्कुल। राहुल गांधी भी बिल्कुल। आप देखिए, ये कहते हैं कि हम संविधान के प्रति चिंतित हैं, हम दलित पिछड़ों के लिए चिंतित हैं। तो आप बताइए, 75 वर्ष हो गए हैं आज़ादी के। आज़ादी के 75 वर्षों में सबसे ज्यादा इस देश के सत्ता और शासन पे कोई रहा तो कांग्रेस रही। उसके बावजूद भी अगर हमें ऐसे सड़कों पे उतर के संघर्ष करना पड़ रहा है तो इसका सबसे पहला जिम्मेवार कांग्रेस है। हम कांग्रेस पे कैसे भरोसा करें? कांग्रेस ने तो हमारे साथ ये किया कि हमें पता तक नहीं चला कि हमारे अधिकारों को कैसे कुचला गया। आज भी हजारों की संख्या में बैकलॉग के सीट खाली हैं, उनको जो है NFS के माध्यम से खाली करवाया जाता है और बाद में जनरल सीट से उसे भर दिया जाता है। ये आघात किसने किया? लेटरल एंट्री सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया? लेकिन उसे वापस लेने का भी काम इन्हीं की वजह से हुआ, अपोजिशन नहीं, उनके वजह से नहीं हुआ, उन तमाम नेताओं के वजह से हुआ है। माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के खुले बयानबाजी जो हुई उसके वजह से हुआ है। ये कांग्रेस की वजह से नहीं हुआ। विपक्ष में कई नेता हैं जो चाहते हैं कि ऐसे गैर संवैधानिक नीतियों पे प्रतिबंध लगे। कोलिजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए सबसे पहले। और वास्तव में अगर लोग चाहते हैं कि इस देश में समता, समानता, बंधुता और न्याय का राज स्थापित हो, जो हमारा संविधान कहता है, तो सबसे पहले क्रीमी लेयर जमीनों में लगाना चाहिए। कोई जो है हजारों बीघा जमीन जोते हुए हैं और हमारे समाज के लिए 2 रूम बनाने की जगह नहीं है, जीवन यापन करने के लिए जगह नहीं है। तो जमीनों में आप क्रीमी लेयर लगाइए, इस देश के साधन और संसाधनों में क्रीमी लेयर लगाइए, आप वहाँ बराबर के हिस्से। क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब ये सब बात उनको सुनाई भी नहीं देता है, अब ये सब बात कर रहे हैं, उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं आप। बिल्कुल जगाया जाएगा। दिल्ली में हम इस बार मांगने नहीं आए हैं, हाँ। हम ये बताने आए हैं। हमारे बिहार के लेलिन कहे जाने वाले जगदेव प्रसाद बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो हम यहाँ से ये बताने आए हैं कि आपके हिस्से का 10% हम ईमानदारी से आपको देंगे, लेकिन जो हमारा है वो हम लेके रहेंगे। बिल्कुल लेके रहेंगे, हम आपको देंगे, हम देने आए हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारा हाथ अब तक ऐसे था, अब ऐसे होगा। हम इस देश के मूल निवासी हैं, ये देश हमारा है, इस देश के सत्ता और शासन पे जो है अधिकार हमारा है। और ये बहुजन समाज आज के जो है वो समझ चुके हैं। और माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आप देख रहे होंगे कि कैसे पूरे जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है बसों के माध्यम से लोग अपने जान और माल लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं। ये रैली में हम भी आप लोगों को पहले भी दिखा चुके हैं कई सारे वीडियो में कि यहाँ पे एक जगह से लोग नहीं आए, बल्कि पूरे देश भर से, अलग अलग राज्य से लोग उठ के आए और लोगों से बात करें। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी यहाँ पे रैली हो रही है, जिस तरह से मांगे हो रही है क्रीमी लेयर को लेके, कि सो कानून को हटाना चाहिए, मतलब EWS में देना चाहिए सब आरक्षण को लेके? सबसे पहले इस देश के जो सत्ता में जो काबिज है, हाँ। वो सबसे पहले जातिगत जनगणना करा ले, उनके बाद जो फैसला लें, उसके बाद जातिगत जनगणना को भी लेके ये लोग बसते हुए नजर आ रहे हैं कि वो नहीं करवाना चाह रहे हैं, जो भी सत्तारूढ़ में है। बिल्कुल नहीं करवाना चाहेंगे, क्योंकि हमने तो कहा ना कि हमारी मांग ही यही है कि जाति के आधार पे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी आप लागू करो ना इस देश में। और ये उस बात को जानते हैं कि इनकी संख्या भारी है, इस वजह से वो जाति जनगणना नहीं करवा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सिंपल लॉजिक है ना। बिल्कुल। आप देखिए EWS के जिनकी संख्या ही 15% से कम है, EWS के नाम पे ये जो है 10% रिजर्वेशन ले रखे हैं, ओपन ये 50% रख रखे हैं। तो सभी जगह तो यही ये है। आप ये कह रहे हैं कि हम जो है यहाँ पे ये लेटरल एंट्री लागू कर रहे हैं। लेटरल एंट्री के माध्यम से कौन जा रहा था? पिछले बार भी भर्ती किया गया, इस बार कैंसिल किया गया। पिछले बार 70 लोगों में एक भी EWS के OBC के लोग नहीं थे, ST SC के लोग नहीं थे। तो क्या हो रहा है इस देश में? कोलिजियम सिस्टम ये लागू कर रखे हैं। आज बताइए सुप्रीम कोर्ट में कितने हमारे समाज के लोग हैं जज बने बैठे हैं? एक भी नहीं है। OBC से तो एक भी नहीं है, SC से तो चलो इनकी मजबूरी है कि रखना पड़ रहा है।
तो ये ये व्यवस्था है। बहुत पेचीदा सवाल है और छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिसपे किसी का नजर नहीं जाता है आमतौर पे, लेकिन ये ऐसे सवाल हैं, ऐसी चीजें हैं जिस पे अगर आप ध्यान से सोचे तो आपको पता चलेगा जो पूरे देश को चलाने वाले शासक हैं हमारे देश में फिलहाल, वो उस पे कहीं ना कहीं सवर्णों का बहुत बड़े भाग में अधिकार है। और जो पिछड़े भाग के, पिछड़े जाति के लोग हैं, उनकी संख्या हालांकि बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी आज वो नाली साफ करने पे मजबूर है। ऐसा नहीं है कि उनमें योग्यता नहीं है, योग्यता है, लेकिन फिर भी वो नाली साफ करते हैं, वो ऊपर नहीं जाते। इन सब को लेके आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।